सर हमारे प्री बोर्ड एग्जाम कब से होंगे? सर ये जो हमारी वर्कशीट चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है, इन वर्कशीट के कुछ मार्क्स मिलेंगे या फिर यूं ही हम बना रहे हैं? सर ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था सिक्किम स्टेट के ऊपर, और सब्जेक्ट के भी प्रोजेक्ट मिले थे, ये हम ना बनाए तो क्या होगा? हमें मार्क्स तो मिलने नहीं है, या फिर मिलेंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे? सर जो इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स मिलते हैं 9th-10th को, तो इस बार हमें कैसे मिलेंगे? सर ये जो प्री बोर्ड एग्जाम होंगे वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे? सर प्री बोर्ड एग्जाम ना दें तो क्या होगा? बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के, वो सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। आपकी प्री बोर्ड डेट शीट यानी कि डेट से वो फाइनल हो चुकी है। आपके जो प्री बोर्ड के एग्जाम होने हैं, आपके पीरियोडिक टेस्ट होने हैं, आपके इंटरनल असेसमेंट कैसे होने हैं, कहाँ से कितने मार्क्स मिलने, उन सभी का एक ऑफिशियल लेटर है वो इश्यू हो चुका है और स्कूल में पहुंच चुका है, यानी कि हमारे पास वो लेटर पहुंच चुका है। उस लेटर में आपके प्री बोर्ड्स की डेट्स दी गई, कब से प्री बोर्ड्स होने, कब से आपके पीरियोडिक टेस्ट होने, आपके इंटरनल असेसमेंट किस बेस पर लगाने, और साथ ही साथ कि कितना परसेंटेज सिलेबस है वो पीरियोडिक टेस्ट में कवर होगा और कितना सिलेबस है वो आपके प्री बोर्ड्स में होगा। तो ये सब कुछ फाइनल हो चुका है, ये हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे 10th क्लास की। 10th क्लास के 3 एग्जाम होने हैं। फाइनल हो चुका है कि आपके पीरियोडिक टेस्ट 1, 2 और 3 होंगे, जिसको आप प्री बोर्ड 1, 2, 3 कह सकते हो। पहला जो आपका पीरियोडिक टेस्ट होगा वो 2nd वीक ऑफ फेब से होगा। 2nd वीक ऑफ फेब मीन्स 2nd वीक ऑफ फेब, किंतु परंतु कुछ नहीं, इफ बट कुछ नहीं, 2nd वीक ऑफ फेब से शुरू होना है। डेट शीट आपकी तैयार हो चुकी है, यानी कि डेट्स भी फाइनल हो चुकी हैं, तो वो आपको जल्द ही रिलीज कर दी जाएगी, अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो आपका पीरियोडिक टेस्ट PT1 होना है, वो 2nd वीक ऑफ फेब से होना है। ओके, उसके बाद आपका पीरियोडिक टेस्ट जो 2 होना है वो 2nd वीक ऑफ मार्च से होना है, यानी कि पहला होगा, उसके बाद पीरियोडिक टेस्ट 2 होगा। अब बात आती है कि सिलेबस कितना रहेगा, तो आपका PT1 है उसमें 30% सिलेबस होगा। हमें जो लेटर दिए गए, एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी डिसाइड करिए कि कौन से चैप्टर PT1 के लिए देंगे और कौन से चैप्टर वो PT2 के लिए दिए जाए। ओके, और 30% ही आपका सिलेबस कवर होगा पीरियोडिक टेस्ट 2 में। उसके बाद आपका पीरियोडिक टेस्ट 3 होगा, ये होगा 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से होने आपके पीरियोडिक टेस्ट 3। इसमें 100% आपका सिलेबस रहेगा, यानी इसको हम कहेंगे प्री बोर्ड। ओके, तो आपके कितने एग्जाम होने? पीरियोडिक टेस्ट 1 होना है 2nd वीक ऑफ फेब से, पीरियोडिक टेस्ट 2 होना है 2nd वीक ऑफ मार्च से, और पीरियोडिक टेस्ट 3 होना है आपका 1 अप्रैल से। तो आपके प्री बोर्ड और PT तीनों का शेड्यूल है वो फाइनल हो चुका है। अब एक और चीज आपके लिए सजेशन रहेगा क्लास 10th के लिए, कि आपके पास फेब है, मार्च है, एग्जाम ही एग्जाम है, उसके बाद फाइनल एग्जाम में आप जाओगे, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो आपकी वर्कशीट अगर पेंडिंग रहती है, आपके अगर प्रोजेक्ट्स पेंडिंग रहते हैं, तो उनको कंप्लीट कर लीजिए। 10th फेब तक कंप्लीट कर लीजिए, किसी भी तरीके से निपटा दीजिए, क्योंकि उनके मार्क्स मिलने हैं। कितने मार्क्स मिलने वो हम इस वीडियो के एंड में इंटरनल असेसमेंट में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपके तीनों एग्जाम होने हैं। ओके, अब दूसरी बात आती है कि ये ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। 100% आपके ऑफलाइन होंगे और आपके पास चॉइस नहीं है, आपको देने पड़ेंगे, यू हैव टू गिव। ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी चलेगी, ऐसा नहीं है, आपको ये एग्जाम देने ही देने हैं अगर आपको इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स लेने। अब इसमें मार्क्स कितने रहेंगे? ये इंटरनल असेसमेंट में जो 20 मार्क्स मिलने, उसमें से 5 मार्क्स जो आपके रहेंगे वो 5 मार्क्स इन्हीं एग्जाम के बेस पर रहेंगे, यानी कि पर सब्जेक्ट 5 मार्क्स। बहुत ज़्यादा होते हैं बोर्ड क्लास में। वो 5 मार्क्स अगर आपको सिक्योर करने हैं तो आपको ये एग्जाम अच्छे से देने होंगे। कैसे रहेंगे कि आउट ऑफ 3 जो बेस्ट 2 होंगे उनकी एवरेज निकाली जाएगी। आउट ऑफ 3 जो बेस्ट 2 होंगे उनकी एवरेज के बेस पर आपको 5 मार्क्स मिलने हैं, जैसे कि पीछे मिलते रहे हैं। तो आप इनकी तैयारी है वो जोरों से शुरू कर दीजिए। उसके बाद 12th क्लास की बात करें कि 12th क्लास का ओनली प्री बोर्ड होना है, यानी कि उनका एक ही प्री बोर्ड होगा, और वो प्री बोर्ड होगा 1 अप्रैल से 2021। 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, यानी उनके पास फेब और मार्च है, वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपना रिवीजन शेड्यूल है वो फिक्स कीजिए। रिवीजन के लिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो पब्लिश किया था कि हाउ टू रिवाइज, रिवीजन कैसे करें, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप देखिए, बड़े मजे से आप रिवाइज कर सकते हो। अभी भी आप जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं इजीली 90% स्कोर कर सकते हो अगर आपने अभी तक रिवीजन शुरुआत नहीं किया या आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। बहुत टाइम हुआ है आपके पास, फेब, मार्च
और अप्रैल है आपके पास। तो ये तो बात होगी आपके एग्जाम शेड्यूल, प्री बोर्ड्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं, डेट शीट फाइनल हो चुकी है, जिसको जल्द ही नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपके साथ शेयर किया जाएगा। उसके बाद बात आती है क्लास 10th पर्टिकुलरली कि उनके इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स का क्या होगा। तो आपके जो पीरियडिक टेस्ट होंगे PT 1, 2 और 3, थर्ड को हम प्री बोर्ड भी बोल रहे हैं, उसमें से आपको 5 मार्क्स मिलने हैं। कैसे मिलने हैं? एवरेज ऑफ बेस्ट 2 आउट ऑफ 3, यानी कि एवरेज ऑफ बेस्ट 2 है, उनकी एवरेज के बेस पे मार्क्स मिलेंगे 3 में से, यानी कि आपके किसी भी तरीके से 2 एग्जाम बहुत अच्छे जाने चाहिए। 2 एग्जाम अच्छे कब जाएंगे? जब आप PT 1 और 2 को सीरियसली लोगे, क्योंकि इसमें सिलेबस कम रहेगा। जो प्री बोर्ड दोगे उसमें सिलेबस काफ़ी सारा रहेगा, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इसलिए PT 1 और 2 के लिए पूरा जोर लगा दीजिए। उसके बाद आपके 5 मार्क्स फाइनल हो गए। प्रोजेक्ट और असाइनमेंट बनाए थे आपने, सिक्किम प्रोजेक्ट तैयार किया था आपने सोशल साइंस में, जैसे क्लास 9th के स्टूडेंट्स है डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट किया है, ऐसे ही क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कंज्यूमर राइट्स को लेकर के प्रोजेक्ट तैयार किया। बाकी सब्जेक्ट में भी आपको प्रोजेक्ट्स मिले हैं, उनके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 5 मार्क्स पर सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, यानी कि ये भी काफ़ी सारे मार्क्स हो जाते हैं। पर सब्जेक्ट आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। आपका प्रोजेक्ट है वो टाइमली सबमिट होना चाहिए, अच्छे से बना होना चाहिए, नहीं बना है तो आप बना लीजिए उसको, उसके अभी डिटेल वीडियो सब कुछ आपको रिटर्न में बना बनाया पका पकाया मिलेगा, उसका लिंक भी वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, उसके बाद है वर्कशीट। वर्कशीट पे लगे हुए हो, इसके आपको क्या बेनिफिट है? पहला, आपकी स्टडी बड़े अच्छे तरीके से चलती रही है, कंटिन्यू रही है, आपने रिटन टास्क किए तो उसके साथ लर्निंग ऑटोमेटिक हुई, इस कंसेप्ट को समझा है। और मार्क्स की बात करें तो ये कंसिडर्ड एज पोर्टफोलियो इसको लिया जाएगा और इसको 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं पर सब्जेक्ट। 5 मार्क्स आपकी वर्कशीट अच्छे से होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है मल्टीपल असेसमेंट की। 15 मार्क्स तो यहाँ हो चुके हैं, 5 मार्क्स कहाँ से आएंगे? 1 Feb से अप्रैल तक, यानी कि 1 Feb से एंड ऑफ अप्रैल तक आपके असेसमेंट चलेंगे। क्लास टीचर है वो टेस्ट लेने वाले हैं, क्लास टेस्ट होंगे, उनके बेस पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब क्लास टेस्ट कब दोगे? जब आप रेगुलर होंगे, जब आप स्कूल में होंगे, तो आपके ये 20 मार्क्स हो जाते हैं जो इंटरनल असेसमेंट के हैं। तो ये आपकी लॉटरी नहीं लगने वाली है, वैसे ही नहीं मिलने वाले। यू हैव टू टेक दीज मार्क्स, आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको लेने पड़ेंगे, यानी कि दिए नहीं जाएंगे बल्कि लेने पड़ेंगे, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी 10th और 12th है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा मतलब बहुत सारा एक्चुअली में। प्लानिंग के साथ अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। तो हमने काफ़ी सारे जितने भी डाउट्स हैं आपके, जितने भी डाउट्स, टाइम टेबल को कैसे सेट करें, सुबह नहीं उठा जाता तो क्या करें, रात को कैसे पढ़ें, या फिर आपके कि लर्न कैसे करें, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लर्न नहीं होते तो वो लर्न कैसे करें, लर्न करने की क्या टेक्निक होनी चाहिए, तो वो सारे डाउट्स है हमने डिस्कस किए। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की, वहाँ पर है ज्योग्राफी गुरु स्पेशल। तो ज्योग्राफी गुरु स्पेशल में आपके सारे सॉल्यूशन समाधान है, 1-1.5 घंटे में आपके सभी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे और मस्त तरीके से आप अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर पाओगे। तो आज इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।